महाभारत में आज बात दिल्ली से यूपी तक हो रही बैठकों की, और ये बैठकें क्या संदेश ला रही हैं दिल्ली और यूपी के लिए। आज बात दिल्ली में उस बड़ी बैठक की जो होने वाली है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच। योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचने वाले हैं और यहां योगी की ये मुलाकात प्रधानमंत्री से होगी। दिल्ली में केशव मौर्य की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से एक मुलाकात पहले हो चुकी है, उसके बाद योगी आदित्यनाथ दिल्ली आ रहे हैं। यूपी में सब ठीक नहीं है, ये खबरें आप बहुत दिनों से सुनते आए हैं। खास करके समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इन खबरों पर बयान देते रहे हैं, तंज कसते रहे हैं। यहां तक कि डिप्टी सीएम केशव मौर्य को साथ आने का मॉनसून ऑफर भी अखिलेश यादव ने दे दिया। आज दिल्ली के वाईफाई पासवर्ड वाला हमला कर दिया, वो हमला भी आपको बताएंगे। और इसीलिए महाभारत आज इस पर कि मोदी योगी की मुलाकात से निकलेगा समाधान, यूपी वाला समाधान भी और उपचुनाव का समाधान भी। उपचुनाव में सीटें जीतने का मंत्र नरेंद्र मोदी आखिरकार सील कर देंगे यूपी के लिए। मैं आपको सबसे पहले बताती हूं जल्दी जल्दी कि कितनी बैठकें हो रही हैं, कौन सी मुलाकातें होने वाली हैं जिन पर नजरें हमारी बनी हुई। यहां पर दिल्ली में कल नीति आयोग की बैठक है और उस बैठक के लिए योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचने वाले हैं। पीएम मोदी उस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और उस बैठक से पहले आपको बताएं कि योगी आदित्यनाथ उस बैठक में तो शामिल होंगे, लेकिन वो अलग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं, ये बैठक हो सकती है। अब इसी के साथ साथ योगी तो बैठक में शामिल होंगे, लेकिन यूपी के दोनों डिप्टी सीएम यानी योगी के डिप्टी सीएम भी दिल्ली पहुंच गए हैं, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। अब यहां की बैठक में तीनों की मुलाकात संभव है। जो यूपी में नहीं हो पा रही है वो दिल्ली में होगी। यूपी में आज लखनऊ मंडल की बैठक हुई जो योगी आदित्यनाथ ने बुलाई थी। अब उसमें जो डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक वो नहीं पहुंचे। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने एक प्रयागराज मंडल की भी बैठक की, उसमें केशव प्रसाद मौर्य नहीं पहुंचे। लेकिन इन तीनों की मुलाकात दिल्ली में होने वाली है और वो भी नीति आयोग की बैठक में और बीजेपी की अपनी अलग बैठक में। वहां से क्या समाधान मिलेगा, क्योंकि यूपी में उपचुनाव है। अब इसे लेकर लगातार तंज कस रहे हैं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने यूपी के हालात पर केशव प्रसाद मौर्य को सुना दिया। उन्होंने क्या कहा सबसे पहले आपको सुनवाती हूं। केशव प्रसाद मौर्य मोहरा है, कह रहे हैं अखिलेश यादव। वो कह रहे हैं वो मोहरा है, दिल्ली के वाईफाई का पासवर्ड है, ये भी कह रहे हैं। और दिल्ली का वाईफाई वहां से यानी दिल्ली जो संचालित हो रहा है वो उनको यहां बताया जा रहा है क्या करना है। दिल्ली वाले बता रहे हैं, लखनऊ वाले भी अपनी मीटिंग्स कर रहे हैं, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। और ऐसे में यूपी सरकार कैसे चलेगी, आज अखिलेश यादव का यह बड़ा तंज आया है। दिल्ली के वाईफाई का पासवर्ड कह दिया केशव प्रसाद मौर्य को। उन्होंने कहा 10 सालों में हर व्यवस्था बदहाल हुई है, अब इनके जाने का समय है। मुझे लगता है विंटर डिस्काउंट चलाना पड़ेगा। विंटर डिस्काउंट यानी मॉनसून ऑफर के बाद विंटर डिस्काउंट वो केपी मौर्य को दे रहे हैं। केपी मौर्य ने पलटवार किया है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा अखिलेश कांग्रेस का मोहरा बन गए हैं। कांग्रेस का मोहरा, बीजेपी को लेकर गलतफहमी वो ना पालें। यह भी कहा कि अति पिछड़ों को निशाना न बनाया जाए और यह भी कि समाजवादी पार्टी को समाप्त होने से वो बचाने पर ज्यादा ध्यान दे, क्योंकि अहंकार आ गया है सीटों के बाद। और बीजेपी 2027 में 2017 दोहराने वाली है। कमल खिलता है, खिलेगा और खिलता रहेगा। अब ये जो तंज आया है उसके बाद आज महाभारत इसी विंटर ऑफर, मॉनसून ऑफर और दिल्ली में कैसे मौसम बदल रहा है उस पर होगी। यह रिपोर्ट देख लीजिए, फिर महाभारत। दिल्ली आ गए योगी, चित्त होंगे विरोधी। मोदी योगी की मुलाकात, जीतेंगे उपचुनाव। उत्तर प्रदेश में बड़े सियासी उठापटक के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच चुके हैं। नीति आयोग की बैठक में योगी की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात होगी। इसी बैठक में उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में छिड़े सियासी संग्राम पर इस बैठक में विराम लग सकता है। पीएम मोदी इस बैठक में उत्तर प्रदेश के तीनों नेताओं को एकजुट कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में जिस तरह से बीजेपी के अंदर घमासान छिड़ा है उसका फायदा विरोधी दल उठा सकते हैं।
अखिलेश यादव ने तो उत्तर प्रदेश बीजेपी में छिड़ी उठापटक को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर तंज कसा है। अखिलेश ने मौके की नजाकत को देखते हुए विंटर डिस्काउंट तक चलाने की बात कही है। मौर्य जी मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल रहे हैं किसी से, तो बताओ सरकार चलेगी ऐसे? श्री अखिलेश यादव जी पिछड़ों के, दलितों के सदा विरोधी रहे हैं और वह स्वयं कांग्रेस पार्टी की मोहरा है। अखिलेश यादव के इस बयान पर बीजेपी की तरफ से भी पलटवार किया गया है। केशव प्रसाद मौर्य ने जहां अखिलेश को कांग्रेस का एजेंट बताते हुए उन्हें अपनी पार्टी बचाने पर ध्यान देने की नसीहत दी, तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला और सुभाष चीफ ओपी राजभर ने भी अखिलेश पर प्रहार किया। पहले अपने बारे में विचार कर लें अखिलेश यादव। 2024 में कुछ सीटें थोड़ा ज़्यादा मिल गई तो इतना अहंकार घमंड आ गया है। 27 में उत्तर प्रदेश की जनता सुपड़ा साफ करेगी और समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बनाकर वापस भेजेगी। रोज हर हफ्ते एक शगुफा छूटता था, लेकिन 5 साल वो रहे, सारे शगुफे सबके फेल। फिर वही शगुफा चालू है, कल हट जाएंगे, 2 गुट हो गया, दिल्ली वाले हटा रहे हैं, लखनऊ वाले वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कहीं कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश बीजेपी में छिड़ी जंग अपने चरम पर पहुंच गई है। केशव प्रसाद मौर्य पहले ही दिल्ली पहुंचकर आला कमान से मुलाकात कर चुके हैं। उनकी इस मुलाकात के बाद पहली बार सीएम योगी दिल्ली आए हैं, जहां वो पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि क्या दिल्ली में इस मुलाकात के बाद उत्तर प्रदेश बीजेपी में छिड़े संग्राम पर विराम लग जाएगा? क्या पीएम मोदी इस घमासान का समाधान निकालने के साथ साथ उपचुनाव में जीत का मंत्र देंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मेरे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, महाभारत में परिचय करा देती हूँ। वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर विशाल मिश्रा जुड़ गए हैं, आप स्क्रीन पर उन्हें देख सकते हैं। राजकुमार भाटी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। अजय वर्मा जी कांग्रेस के नेता हैं और हमारे साथ संजय सरकार जी हैं, टीएमसी के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं एक बार एक बड़ी खबर बता देती हूँ। बड़ी खबर ये कि कुछ देर में दिल्ली पहुंचने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। अब दिल्ली में पीएम मोदी से मिलेंगे और योगी अमित शाह से भी मिल सकते हैं। कल नीति आयोग की बैठक में वो शामिल होने के लिए आए हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अलग से मुलाकात उनकी हो सकती है। अब इसके मायने क्या है? मैं सबसे पहले हर्षवर्धन जी आपके पास आ रही हूं, क्योंकि बहुत से सियासी मायने इस मुलाकात के निकाले जा रहे हैं। एक तो नीति आयोग की बैठक है, वो अलग है, लेकिन दिल्ली आ रहे योगी मिलेंगे नरेंद्र मोदी से, तो चर्चा की और विषय क्या रहेगा? आप जानते हैं किस तरह की चर्चाएं यूपी को इस वक्त घेरे हुए हैं। नहीं सुचित्रा, मुझे लगता है कि इसमें कोई बहुत जिसको कहें कि रहस्य नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि जिसको कोई न जानता हो। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में जिस तरह के लोकसभा चुनाव परिणाम आए और उन परिणामों के बाद भारतीय जनता पार्टी का अपना जो फीडबैक सिस्टम है, उसके जरिए जो कुछ आया है, जो रिव्यू मीटिंग में आया है, जो टिकट वितरण से लेकर कार्यकर्ता की प्रशासन नहीं सुन रहा है, वो सारी जो रिपोर्ट है उस सब पर चर्चा होने वाली। और अभी उसके बाद जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में एक अलग तरह का संघर्ष दिख रहा है, मुझे लगता है कि उस पर भी बात होगी और शायद इस मुलाकात के बाद उस पर विराम भी लगता हुआ दिखेगा। कम से कम हम ये भी